कहानी की शुरुआत एक गांव में नई बनी सिंचाई नहर के उद्घाटन से होती है। वर्षों की मेहनत के बाद अब इस नहर का पानी गांव के सूखे खेतों तक पहुंचने वाला है। उद्घाटन के लिए किसी मंत्री, अधिकारी या बड़े जमींदार को नहीं, बल्कि गांव की सबसे सम्मानित बुजुर्ग महिला राधा को बुलाया जाता है। गांव वाले उन्हें केवल राधा नहीं कहते, उनके लिए वह पूरे गांव की माँ है। बूढ़ी राधा नहर के सामने खड़ी होकर मिट्टी को अपने हाथों में उठाती है। उनके चेहरे पर गर्व है, लेकिन आंखों में एक बहुत पुराना दर्द भी छिपा है। जैसे ही वह नहर का उद्घाटन करने आगे बढ़ती हैं, उनकी स्मृतियां उन्हें एक दशक पीछे ले जाती हैं। उस समय जब वह एक सुंदर और सपनों से भरी नई दुल्हन थी। युवा राधा का विवाह किसान शामू से हुआ था। शामू मेहनती, सीधा साधा और स्वाभिमानी युवक है। उसके पास बहुत धन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जमीन और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। शामू की माँ अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती है। परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वह गांव के साहूकार सुखीलाल से 500 रुपए उधार लेती है। सुखीलाल बाहर से हंसमुख और मददगार बनने का अभिनय करता है, लेकिन असल में वह बेहद चालाक और लालची आदमी है। शामू की माँ पढ़ी लिखी नहीं है। सुखीलता इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे ऐसे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है जिसकी शर्तें परिवार को स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाती। विवाह खुशी खुशी हो जाता है। राधा नई दुल्हन बनकर शामू के घर आती है। दोनों साथ मिलकर अच्छा जीवन बिताने के सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सुखीलाला कर्ज वसूलने पहुंच जाता है। वह दावा करता है कि समझौते के अनुसार जब तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया जाता, परिवार को अपनी हर फसल का 3/4 हिस्सा उसे देना होगा। अर्थात पूरे वर्ष खेत में मेहनत शामू और राधा करेंगे, लेकिन फसल का अधिकांश हिस्सा सुखीलाला ले जाएगा। परिवार विरोध करता है। मामला गांव की पंचायत में पहुंचता है। शामू की मां कहती है कि उसे ऐसी किसी शर्त की जानकारी नहीं थी, मगर सुखीलाल कागज दिखाता है जिस पर उनका अंगूठा लगा है। पंचायत लिखित समझौते को ही सही मानती है। गरीब परिवार की सच्चाई हार जाती है और साहूकार का कागज जीत जाता है। अब राधा और शामू दिन रात खेत में काम करने लगते हैं। वे सुबह से शाम तक जमीन जोतते हैं, बीज डालते हैं, फसल काटते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद कुछ कर्ज कम हो जाएगा। लेकिन हर फसल का 3/4 हिस्सा सुखीलाल ले जाता है। जो थोड़ा सा अनाज बचता है, उसी से परिवार को खाना भी है। अगली फसल के लिए बीज भी बचाना है और घर भी चलाना है। हर वर्ष सुखीलाला अपने हिसाब की बही खोलकर ब्याज, पुराने खर्च और नई रकम जोड़ देता है। शामू जितना अधिक चुकाता है, कर्ज उतना ही बढ़ता दिखाई देता है। राधा को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वह साधारण उधार नहीं, बल्कि ऐसा जाल है जिससे सुखीलाला कभी उन्हें बाहर नहीं निकलने देगा। फिर भी राधा और शामू हार नहीं मानते। समय बीतता है और उनके घर बच्चे जन्म लेते हैं। गरीबी के बावजूद परिवार में प्रेम है। राधा अपने बच्चों को देखकर हर कठिनाई भूल जाती है। शामू को लगता है कि उनकी खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा पत्थरों और चट्टानों के कारण बेकार है। यदि वह जमीन साफ कर दे तो अधिक फसल उगाई जा सकती है और शायद परिवार कर्ज से मुक्त हो सकता है। यह खेत की एक विशाल चट्टान हटाने का निर्णय लेते हैं। राधा उसे रोकने की कोशिश करती है। वह जानती है कि अकेले इतनी भारी चट्टान हटाना खतरनाक है, लेकिन शामू परिवार की गरीबी से निकलने के लिए यह जोखिम उठाता है। वह रस्सियों और औजारों की सहायता से चट्टान को खिसकाने लगता है। अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और वह विशाल चट्टान उसके दोनों हाथ कुचल देती है। शामू जीवित बच जाता है,
लेकिन उसके दोनों हाथ बेकार हो जाते हैं। जिस किसान के लिए उसके हाथ ही उसकी रोजी रोटी के समान थे, वह अब स्वयं खाना खाने या कपड़े पहनने तक के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। राधा उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेली खेत में काम करेगी, वह अपने पति और बच्चों को किसी तरह संभाल लेगी। लेकिन सुखी लाला शामू की कमजोरी का मजाक उड़ाता है। वह उसे ताना देता है कि वह अपनी पत्नी की कमाई पर जिएगा। शामू के भीतर का स्वाभिमान टूटने लगता है। राधा उसे प्रेम और सम्मान देती है, लेकिन शामू स्वयं को परिवार पर बोझ समझने लगता है। एक रात वह चुपचाप सोते हुए बच्चों और राधा को देखता है। वह जानता है कि राधा उसे कभी छोड़ने के लिए नहीं कहेगी, इसलिए वह स्वयं ही घर छोड़ देता है। सुबह राधा जागती है तो शामू जा चुका होता है। वह बच्चों को लेकर उसे खेतों, रास्तों और आसपास के इलाकों में खोजती है। वह पुकारती रहती है, लेकिन शामू लौट कर नहीं आता। राधा अब अकेली है। उसके पास छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी सास है, खेत हैं और सुखी लाला का कभी न समाप्त होने वाला कर्ज है। फिर भी वह टूटने से इनकार कर देती है। राधा खेती की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। वह हल चलाती है, फसल बोती है और अपने बच्चों को भी खेतों में साथ रखती है। घर का बैल मर जाने के बाद उनके पास नया बैल खरीदने के पैसे नहीं होते। खेत समय पर ना जोता गया तो अगली फसल भी नहीं होगी। तब राधा स्वयं अपने कंधों पर हल का जुआ रख लेती है। वह मिट्टी में अपने पैरों को गाड़कर उस भारी हल को खींचती है। उसके छोटे बच्चे पीछे से हल संभालते हैं। जिन खेतों में कभी वह अपने पति के साथ काम किया करती थी, अब वहीं उसे मनुष्य और पशु दोनों का काम करना पड़ रहा है। शरीर थक जाता है, कंधे छिल जाते हैं और पैरों से खून निकलने लगता है, मगर वह रुकती नहीं। उसे अपने बच्चों को जीवित रखना है। समय के साथ शामू की माँ भी बीमारी और दुख के कारण मर जाती है। हर मृत्यु के बाद राधा पहले से अधिक अकेली होती है, लेकिन हर बार वह अपने बच्चों के लिए फिर उठ खड़ी होती है। एक वर्ष फसल अच्छी होने की उम्मीद दिखती है। राधा और उसके बच्चे प्रसन्न हैं। उन्हें लगता है शायद इस बार घर में पर्याप्त अनाज होगा। लेकिन तभी भयंकर तूफान आता है। तेज हवा खेतों को उजाड़ देती है। लगातार वर्षा से नदी में बाढ़ आ जाती है। पानी गांव के खेतों और घरों में घुस जाता है। राधा अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। अनाज बह जाता है, घर टूट जाता है और खाने के लिए कुछ नहीं बचता। उसका सबसे छोटा बच्चा भूख, बीमारी और बाढ़ की भयावह परिस्थितियों को सह नहीं पाता। राधा उसे अपनी गोद में लिए सहायता के लिए भटकती है, लेकिन बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जिस माँ ने अपने शरीर को मिट्टी में घिसकर बच्चों के लिए भोजन उगाया था, वह अपने ही बच्चों को भूख से मरता हुआ देख रही है। अब उसके पास केवल दो बेटे हैं, बड़ा बेटा रामू और छोटा बेटा बिरजू। तूफान के बाद राधा के बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। मजबूरी में वह सुखी लाला के पास अनाज मांगने जाती है। सुखी लाला वर्षों से राधा के परिवार का अपमान करता आया है। वह कहता है कि राधा का कर्ज और उसके बच्चों की भूख समाप्त की जा सकती है, लेकिन उन्हें स्वयं को उसके अधीन करना होगा। अपने भूखे बच्चों को याद करके राधा एक क्षण के लिए टूट जाती है, किंतु राधा का आत्मसम्मान जाग उठता है और वह सुखी लाला को अपने और अपने बच्चों का और अपमान नहीं करने देती और वहां से चली जाती है। राधा भूख सह सकती है, कर्ज सह सकती है, मिट्टी में अपना शरीर घिस सकती है, लेकिन अपने बच्चों और परिवार का सम्मान नहीं बेच सकती। वह खाली हाथ लौट आती है। बाढ़ से तबाह गांव के लोग अपना सामान बैलगाड़ियों पर रखकर कहीं और जाने लगते हैं। उनका मानना है कि इस उजड़ी जमीन पर जीवन संभव नहीं है। राधा भी अपने बच्चों को लेकर उनके साथ चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह अपनी मिट्टी की ओर देखती है।
यही वह भूमि है जिसमें उसके पति और बच्चों की मेहनत मिली है। यही उसके पूर्वजों के घर हैं। राधा निर्णय लेती है कि वह अपनी धरती छोड़कर नहीं जाएगी। वह गांव वालों को समझाती है कि यदि कठिनाई आते ही सभी अपनी जमीन छोड़ देंगे, तो कोई गांव और कोई देश कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उसके साहस से बाकी ग्रामीणों को भी हिम्मत मिलती है। लोग वापस लौटते हैं और मिलकर गांव का पुनर्निर्माण करते हैं। टूटे घर दोबारा बनते हैं, खेत साफ किए जाते हैं और नई फसल बोई जाती है। वर्ष बीतते जाते हैं। राधा के दोनों बेटे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा रामू शांत, जिम्मेदार और मेहनती है। उसने अपनी माँ से धैर्य और मर्यादा सीखी है। वह मानता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हों, इंसान को सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इसके विपरीत बिरजू बचपन से सुखी लाला के अन्याय को देखते हुए बड़ा हुआ है। उसे याद है कि सुखी लाला उसके घर से अनाज उठाकर ले जाया करता था और उसकी माँ और भाई भूखे रहते थे। उसे अपने पिता के चले जाने, छोटे भाई की मृत्यु, सभी दुख याद हैं। बिरजू अपनी माँ से बेहद प्रेम करता है, लेकिन उसके भीतर सुखी लाला के लिए गहरी नफरत है। राधा उसे धैर्य रखने और ईमानदारी से जीने की शिक्षा देती है, मगर बिरजू को लगता है कि गरीबों के लिए कानून, पंचायत और नैतिकता केवल खोखले शब्द हैं। जिस दिन उसके परिवार की जमीन और मेहनत लूटी जा रही थी, उस दिन किसी ने उसके लिए न्याय नहीं मांगा। राधा के विवाह के समय मिले कंगन सुखी लाला के पास गिरवी रखे हुए हैं। ये कंगन केवल आभूषण नहीं है, वे राधा के विवाह, शामों के प्रेम और उनके परिवार के सम्मान की अंतिम निशानी है। बिरजू बचपन से उन्हें सुखी लाला की तिजोरी में देखता आया है। सुखी लाला की बेटी रूपा कई बार वही कंगन पहनकर गांव में घूमती है। वह बिरजू को चिढ़ाती है कि उसकी माँ के गहने अब उसके पिता की संपत्ति हैं। बिरजू के लिए यह केवल मजाक नहीं, बल्कि उसकी माँ का अपमान है। एक ओर वह रूपा के साथ शरारत करता है, लेकिन दूसरी ओर हर बार उन कंगनों को देखकर उसके भीतर वर्षों का क्रोध उभर आता है। राधा बार बार उसे चेतावनी देती है कि किसी लड़की को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध है। वह स्पष्ट करती है कि बिरजू चाहे सुखी लाला से कितना भी नाराज क्यों ना हो, रूपा को धमकाना या मारना उसके अधिकार से बाहर है। रामू का विवाह चंपा नाम की लड़की से हो जाता है। राधा के घर में वर्षों बाद उत्सव और खुशी आती है। चंपा परिवार में शामिल होकर खेतों और घर के काम में हाथ बटाती है। कुछ समय बाद रामू पिता भी बन जाता है। राधा अपने पोते को गोद में लेकर प्रसन्न होती है, लेकिन गरीबी का चक्र अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नई पीढ़ी आ गई है, मगर परिवार अब भी सुखी लाला के कर्ज और उसी जमीन के सहारे जी रहा है। रामू अपनी परिस्थितियों से समझौता करते हुए मेहनत करता है, पर बिरजू ऐसा नहीं कर पाता। उसे लगता है कि चुपचाप मेहनत करते रहना अन्याय को स्वीकार करना है। होली के उत्सव के दौरान गांव में रंग और नाच गाना चल रहा है। रूपा राधा के गिरवी रखे कंगन पहनकर आती है। वह जानती है कि उन कंगनों को देखकर बिरजू भड़क जाएगा। बिरजू उससे कंगन छीनने की कोशिश करता है। स्थिति बिगड़ जाती है। सुखी लाला और गांव के लोग बिरजू को पकड़कर पीटते हैं। बिरजू चिल्लाता है कि वह चोरी नहीं कर रहा था, वह केवल अपनी माँ की वस्तु वापस ले रहा था। लेकिन उसके शब्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। राधा भी वहां पहुंचती है। वह बिरजू के प्रति सुखी लाला के अन्याय को समझती है, लेकिन अपने बेटे के गलत व्यवहार का समर्थन नहीं करती। गांव वालों के सामने वह वचन देती है कि यदि बिरजू ने कभी भी किसी स्त्री पर हमला किया या लड़ाई करने की कोशिश की, तो वह उसे दंड देगी। बिरजू को लगता है कि उसकी अपनी माँ भी सुखी लाला और गांव वालों की ओर खड़ी है। उसका क्रोध अब नियंत्रण से बाहर हो गया है। वह सुखी लाला पर हमला कर देता है और राधा के कंगन छीन लेता है। गांव वाले उसे पकड़ने दौड़ते हैं।
बिरजू गांव छोड़कर भाग जाता है। जंगलों में भागने के बाद बिरजू डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे वह स्वयं एक खतरनाक डाकू बन जाता है। वह अमीरों और साहूकारों को लूटता है। उसके भीतर का बच्चा अब भी अपनी माँ से प्रेम करता है, लेकिन उसका गुस्सा उसे हिंसा की ओर ले जा चुका है। राधा को जब पता चलता है कि उसका बेटा डाकू बन गया है, तो उसका हृदय टूट जाता है। उसके लिए बिरजू केवल एक अपराधी नहीं है, वह वही बच्चा है जिसे उसने भूख, बाढ़ और मौत से बचाकर बड़ा किया था। लेकिन राधा यह भी जानती है कि माँ का प्रेम किसी बेटे के अपराध और डाकू बनने को सहन नहीं कर सकता। बिरजू कभी कभी चोरी छिपे माँ से मिलने आता है। वह चाहता है कि राधा उसके साथ जंगल चले। उसका दावा है कि अब उसके पास धन और ताकत है और वह अपनी माँ को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। राधा इनकार कर देती है। वह कहती है कि चोरी और हत्या से लाया गया धन उसके लिए मिट्टी समान है। बिरजू शिकायत करता है कि वह जो कुछ कर रहा है अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए कर रहा है। राधा उसे समझाती है कि उसका सम्मान बचाने के नाम पर वह अपराध का जीवन नहीं जी सकता, लेकिन बिरजू लौटने के लिए तैयार नहीं होता। सुखीलाल को डर है कि बिरजू किसी दिन वापस आकर उसे और उसके परिवार को मार देगा। राधा सुखीलाल से घृणा करती है। उसके कारण उसका परिवार तबाह हुआ, लेकिन फिर भी वह गांव की मर्यादा को अपने निजी बदले से ऊपर रखती है। वह वचन देती है कि बिरजू सुखीलाला के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुखीलाला हैरान होता है कि जिस स्त्री का जीवन उसने नर्क बना दिया था, वही आज उसके परिवार की रक्षा का वचन दे रही है। राधा ऐसा सुखीलाला के लिए नहीं करती, वह ऐसा अपने उसूलों के लिए करती है। वह नहीं चाहती कि सुखीलाला के परिवार को उन कामों की सजा देनी पड़े जो उन्होंने नहीं किए। वर्षों बाद रूपा का विवाह तय होता है। पूरा गांव शादी की तैयारियों में लगा है। सुखीलाला को आशंका है कि बिरजू अवश्य आएगा, इसलिए वह सुरक्षा का इंतजाम कराता है। बिरजू को भी विवाह की खबर मिल जाती है। उसके लिए यह अंतिम अवसर है बदला लेने का। वह अपने गिरोह के साथ घोड़ों पर सवार होकर गांव पर हमला कर देता है। शादी का उत्सव चीख पुकार में बदल जाता है। डाकू गांव को घेर लेते हैं और लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। बिरजू सीधे सुखीलाला के सामने पहुंचता है। आज उसके सामने वह आदमी है जिसने उसकी दादी को धोखा दिया, माँ की फसल छीनी, पिता को अपमानित किया और माँ को भूख से मरता हुआ बच्चा देखना पड़ा। सुखीलाला अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बिरजू वर्षों की नफरत में डूब चुका है। वह सुखीलाला की हत्या कर देता है और रूपा को अगवा करने की कोशिश करता है। रूपा डर के कारण सहायता के लिए लोगों को बुलाती है। बिरजू उसे घोड़े पर बिठाकर जंगल की ओर ले जाना चाहता है। जिस अन्याय का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाए थे, अब वह उसकी सजा एक निर्दोष लड़की को देना चाहता है। राधा बंदूक लेकर बिरजू के रास्ते में खड़ी हो जाती है। एक और उसका बेटा है, उसके शरीर का हिस्सा, उसकी वर्षों की तपस्या और उसका सबसे प्यारा बच्चा, और दूसरी ओर एक लड़की है जो निर्दोष है। राधा बिरजू को रूपा को छोड़ने के लिए कहती है। बिरजू को विश्वास है कि उसकी माँ उस पर गोली नहीं चलाएगी। वह राधा को याद दिलाता है कि वही उसका बेटा है। उसने यह सब उसी के अपमान का बदला लेने के लिए किया है। राधा कहती है कि वह किसी पाप की सजा किसी निर्दोष को नहीं दे सकता। अगर वह किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाएगा तो वह उसका बेटा नहीं हो सकता। बिरजू फिर भी नहीं रुकता, वह घोड़ा आगे बढ़ाता है। राधा की उंगली बंदूक के घोड़ों पर है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। एक माँ अपने बेटे को बचाना चाहती है, लेकिन अपने उसूलों से भी नहीं डगमगाना चाहती। अंततः राधा गोली चला देती है। वह किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ने दे सकती। गोली बिरजू को लगती है, रूपा बच जाती है और बिरजू घोड़े से गिर जाता है। गोली लगते ही राधा के हाथ से बंदूक छूट जाती है।
अब वह कठोर न्याय करने वाली गांव की माँ नहीं, केवल अपने घायल बेटे की माँ है। वह दौड़कर बिरजू के पास पहुंचती है और उसे गोद में उठा लेती है। बिरजू की सांसें टूट रही हैं। मरते मरते वह अपने कपड़ों से राधा के वही कंगन निकालता है जिन्हें वह सुखी लाल से वापस लाया था। उसकी पूरी बगावत, हिंसा, उसका बदला, सबके पीछे उसकी माँ के कंगन वापस लाना था। वह कंगन अपनी माँ के हाथों में रख देता है। राधा उसे सीने से लगाकर रोती है। उसने गांव की बेटी को बचा लिया, अपना वचन पूरा किया और सही तथा गलत के बीच सही रास्ता चुना। लेकिन इसकी कीमत उसे अपने बेटे के जीवन से चुकानी पड़ी। बिरजू अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ देता है। राधा ने संसार के सामने धर्म और न्याय की रक्षा की, लेकिन उस विजय में उसने अपना हृदय खो दिया। राधा की स्मृतियां समाप्त होती हैं। वह फिर उसी नई नहर के सामने खड़ी है। अब गांव बदल चुका है। जिस भूमि में कभी बाढ़, सूखे और कर्ज उजड़े हुए थे, वहां अब एक नहर से पानी आने वाला है। राधा नहर के द्वार खोलती है। पानी खेतों की ओर बहने लगता है, लेकिन पानी का रंग लाल दिखाई देता है, जैसे उसमें राधा की मेहनत, उसके परिवार के बलिदान और बिरजू का रक्त घुला हो। जिस धरती को राधा ने अपने आंसुओं और खून से सींचा था, वही धरती अब आने वाली पीढ़ियों को जीवन देने वाली है। राधा ने अपने पति को खोया, बच्चों को खोया। अंत में उसे अपने एक बेटे को मारना पड़ा। फिर भी उसने अपनी जमीन, अपना आत्मसम्मान और सही तथा गलत के बीच की सीमा नहीं छोड़ी। इसलिए वह केवल रामू और बिरजू की माँ नहीं रहती, वह पूरे गांव की माँ बन जाती है, मदर इंडिया। फिल्म इसी करुण और शक्तिशाली दृश्य के साथ समाप्त होती है।